इस बीच बीबीसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जासूसी करवाई। इस बात का पर्दाफाश पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट के बाहर आने के बाद हुआ, जिसमें हर उस बात का जिक्र था जो जेलेंस्की ने जंग के दौरान अपनी फौज के अधिकारियों से की। बीबीसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने जेलेंस्की की फोन टैपिंग कर उनकी सारी बातचीत को रिकॉर्ड किया और कई अहम जानकारियां जुटाई। दावा तो ये भी है कि अमेरिका ने सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भी जासूसी की। आरोप है कि उसने दक्षिण कोरिया पर यूक्रेन को हथियार देने के लिए दबाव बनाया और ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। असल में पिछले साल दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में अपने हथियार भेजने पर हामी भरी थी, लेकिन उसने ये शर्त भी रखी थी कि उसके हथियार जंग में यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल ही नहीं होंगे। दावा है कि इसके बारे में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अपनी फौज के 2 अधिकारियों से बात कर रहे थे, जिसे अमेरिका ने चोरी छिपे सुना। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं और उन्होंने किसी भी देश के राष्ट्रपति की जासूसी नहीं कराई। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन अफवाहों को फैलाने का काम रूस कर रहा है ताकि जंग में उसके खिलाफ एकजुट हो रहे देशों के बीच फूट डाली जा सके। युद्ध में पुतिन के जिस लैंसेट 3 ड्रोन ने जेलेंस्की की हालत खराब करके रखी है, खबर है कि आखिरकार उसकी काट यूक्रेन को मिल गई है। लंबी रेंज का लैंसेट 3 ड्रोन सबसे अहम हथियारों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की रीढ़ तोड़ने की ताकत रखता है। और रूस के मीडिया में तो यह दावा तक हो रहा है कि यूक्रेन में नेटो की जितनी तोपें तैनात हैं, उनमें 45% अकेले लैंसेट ड्रोन ने अपने दम पर बर्बाद की हैं। इनमें अमेरिका की M777 हॉवित्जर भी शामिल हैं। जंग में रूस को ईरान से मिले शाहिद ड्रोन के चर्चे तो खूब हुए हैं, लेकिन लैंसेट 3 ड्रोन उससे भी ताकतवर है। वो शाहिद ड्रोन से साइज में छोटा है, लेकिन उसका निशाना बेहतर है। शाहिद ड्रोन तो बस यूक्रेन की पावर ग्रिड को निशाना बना रहे हैं, लेकिन दावा है कि लैंसेट 3 ड्रोन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंक, तोप, ट्रक और रेडार सिस्टम तक ढेर कर सकता है। और ऊपर से लैंसेट 3 ड्रोन ऐसी खास एंटी लेजर तकनीक से लैस है जिसकी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसी वजह से पुतिन के लैंसेट ड्रोन को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेजर हथियार उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। लेजर हथियार तेज तापमान वाली बीम फायर करते हैं जो ड्रोन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भून देती है, लेकिन लैंसेट ड्रोन पर वो फेल हो जाते हैं। मगर यूक्रेन के ही एक सैनिक ने फेसबुक पर दावा किया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों को काम पर लगा दिया जाए तो लैंसेट ड्रोन को पंगु किया जा सकता है। इधर बिहार के बेगूसराय से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां आग लगने से 50 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद वहां लोग इधर उधर भागते नजर आए। देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने के लिए आसपास के लोग आगे आए, पर आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा, जिसने कई घंटों तक चली मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया। लगभग 20 लाख 25 लाख का क्षति हुआ। ये आग इतनी भीषण थी कि आसपास के 50 घर जलकर राख हो गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घरों में मौजूद लोगों को वक्त रहने के बाहर निकाल लिया गया, जिसके किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं मिल पाई और इसकी वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है।